नमस्कार, मेरा नाम संजय सिन्हा, गुरुग्राम एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। गायत्री परिवार से जुड़ाव लगभग 4 दशक पूर्व हुआ और बचपन से गुरुदेव के व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और उससे राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के सूत्र को समझने का और गायत्री को जीवन में उतारने का, गायत्री साधना करने की प्रेरणा मिली और आज जीवन में कुछ कर पाए तो हम मानते हैं कि उसी प्रेरणा के बल पे हुआ, गुरुदेव के और माता जी के अनुदानों वरदानों की वजह से ही हुआ। सन 94 में परम पूज्य गुरुदेव के और वंदनीय माता जी के स्थूल शरीर की लीला को समेटने के बाद मिशन को मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या और श्रद्धेया जीजी के द्वारा प्राप्त हुआ और एक जैसा अपने अंतिम समय में माता जी ने एक जो गति दी थी मिशन को, तो उस गति को लेकर के श्रद्धेय डॉक्टर साहब आगे बढ़े। तो जीजी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ एक मतलब उनको हमने गुरु के प्रतिनिधि के रूप में देखा और कभी शांति कुंज जाना हुआ तो उनसे ही दर्शन करने का, मार्गदर्शन प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का जो है संयोग बनता था और उससे प्रेरणा मिली। उससे अपने जगह पे हम लोग बेंगलोर में रहे, फिर जयपुर में रहना हुआ और उसके बाद मैं गुड़गांव में है। तो पिछले करीब 20 सालों का सफर जो ये तीन शहरों में रहा, तो अपने अपने जहाँ पे भी रहे वहाँ की क्या आवश्यकताएं उसको देखते हुए में जो 7 आंदोलन है उसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं। तो जब ऐसे अवसर आया, मौका लगा कि हम कुछ समय निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वो डॉक्टर साहब की जो प्रेरणा थी उसके हिसाब से हमने सोचना शुरू किया। और जब हम कभी शांति कुंज गए और डॉक्टर साहब से 2 ही मिनट का समय मिला और उसमें हमने चर्चा करी कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा वो ध्यान से सुनते थे, उसमें रुचि लेते थे और बड़ी कंस्ट्रक्टिव मार्गदर्शन करते थे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे और हर परिस्थितियों में ये कार्यक्रम शांति कुंज द्वारा किए जा रहे हैं। तो उनको देखते हुए में हमारे यहाँ पे क्या सटीक होगा, उस तरह का श्रद्धेय डॉक्टर साहब से बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन मिलता था। और जो और मिशन के भाई लोग जिन्होंने इस तरीके के काम किए हैं और जगह पे और उसमें सफलता प्राप्त करी है, तो वो उनसे भी हमको जोड़ते थे, उन लोगों को भी निर्देश देते थे कि आप इनको मार्गदर्शन दीजिए। 12-13 वर्षों से लगातार हम लोग प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में बाल संस्कार शालाओं से लेकर के और स्कूली बच्चों के शिक्षा के लिए ये प्रयासरत हम लोग हैं। और जब भी शांति कुंज जाना होता है तो वो जरूर डॉक्टर साहब पूछते हैं, भाई क्या हुआ, आपने क्या काम, जो बात हुई थी वो क्या हुआ। एक तो बहुत विलक्षण मेमोरी मैं कहूँगा डॉक्टर साहब की है कि एक बार जो बात होती है, चाहे 1 मिनट की हुई या 2 मिनट की, वो अगली बार उनको याद रहता है और फिर 1 मिनट की अगले बार जब मुलाकात होगी तो वो उस 1 मिनट में ही वो पिछली बातों का क्या रिजल्ट रहा और क्या उसमें अचीवमेंट हुई, आगे क्या मदद चाहिए, ये सारी बातें वो कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें तो बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली डॉक्टर साहब से और बहुत सारे यूथ को हम लोग जो है वो उनसे जोड़ पाए और उन्होंने भी उनसे प्रेरणा पाई और अपने प्रोफेशनल कैरियर के साथ में अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी एक सार्थक लगता है कि हम लोग कुछ योगदान कर पाते हैं गायत्री परिवार से जुड़ के। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने दिए, जिले स्तर पे भी, राज्यों के स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे युवा शिविर आयोजित किए गए, कन्याओं के लिए कन्या कौशल शिविर आयोजित किए गए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जीजी इन सब शिविरों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप में जा करके युवाओं को प्रेरित किया और उनको जीवन के सूत्र दिए। स्वस्थ युवा, सबल युवा, स्वावलंबी युवा, सेवा भावी युवा, ये एक ऐसा सूत्र था जो युवाओं को जीवन का उद्देश्य के साथ में जीवन की सफलता और सुख की प्राप्ति, हर चीज के लिए उनको एक भरपूर जीवन का संदेश इसमें मिला।
उपासना, साधना, आराधना, एक ये संदेश मिला। तो ये ऐसे सूत्र मिले युवाओं को जिन्होंने उनको जीवन को भरपूर जीने के लिए और राष्ट्र के लिए एक सार्थक बनने के लिए प्रेरित किया। और ऐसा मानना है कि यही कारण होगा कि इन शिविरों में युवाओं की भीड़ इतनी जुटा करती थी और उसका परिणाम, उन शिविरों की सफलता का, उस प्रयास का, उस विजन का जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी के द्वारा जो लिया गया, उसका सफलता का प्रमाण इस तरह से मिलता है कि कभी भी हम लोग शांति कुंज जाते हैं तो एक आश्रम है, गायत्री तीर्थ है, और तीर्थों में और आश्रमों में जाएं तो अधिकतर आपको प्रौढ़ आयु के वृद्ध लोग मिलेंगे जिनको धर्म कर्म में के लिए जो है वो रुचि है, और चूंकि जीवन में और कुछ नहीं है तो धर्म कर्म कर रहे हैं। लेकिन शांति कुंज में आप आते हैं तो औसत आयु शांति कुंज में जो दर्शक हैं, दर्शनार्थी हैं और जो भी शिविरों में भाग लेने आए हैं, औसत आयु देखने मिलती है लोगों की 25 से 30-35 वर्ष की। मुझे लगता है कि श्रद्धेय के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से गायत्री परिवार के परिजन ये वृद्ध नहीं हो रहे, ये युवा होते चले जा रहे हैं। और ये चीज मिशन के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और ऐसा लगता है कि इस मार्गदर्शन के साथ में ये मिशन कभी बूढ़ा नहीं होगा, ये मिशन हमेशा जवान रहेगा और हमेशा राष्ट्र को और विश्व को दिशा देने के लिए एक सार्थक योगदान अपना करता रहेगा, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का जीवन उद्देश्य था। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे हमारी गतिविधियों के बारे में आपको सूचना मिलती रहे।